आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जीभ के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि जीभ के कौन कौन से भाग होते हैं, जीभ के ऊपरी सतह पर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। अगर हम उन भागों की बात करें तो जीभ, अंकुर, स्वाद कलिकाएं आदि संरचना पाई जाती है। तो इसको हम अपनी इस वीडियो में बारी बारी से डिस्कशन करने वाले हैं, तो हमारे साथ आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, तो आप ये पूरी विवरण को समझ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो आहार नाल के भाग से संबंधित होती है। आहार नाल के अगर भागों की बात किया जाए तो आहार नाल के निम्नलिखित भाग होते हैं, और निम्नलिखित भागों में अगर आप मुख और बक्कल कैविटी की बात करते हैं, यानी माउथ और बक्कल कैविटी के, तो मुख के बारे में जानकारी अगर आपको है तो उसमें आप पाएंगे कि जीभ और दांत के बारे में विवरण दिया गया है। तो अगर आप एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के बारे में जानकारी नहीं है तो इस पर हमारी बनाई गई वीडियो को आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा चुका है, वहां से आप देख लेंगे। उसके बाद आप जीभ को समझ पाएंगे। तो आइए जीभ के बारे में हम आपको बारी बारी से चीजें समझाते हैं कि जीभ है क्या। देखिए, जीभ एक मांसल, लचीली और पेशीय संरचना होती है। यह आगे की ओर स्वतंत्र तथा पीछे की ओर एक कोमल भाग द्वारा मुख गुहिका के तल से जुड़ी रहती है। आगे हम देखेंगे कि जीभ में स्थित श्लेष्म झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्म का स्रावण करती है, जो जीभ को गीला रखती है। जीभ में होने वाली गतियां रेखित पेशियों के कारण होती है। तो अभी आपने जीभ के बारे में जाना कि जीभ है क्या, तो आपको पता है कि जीभ एक लचीली कोमल अंग होती है और यह हमारे मुख गुहिका से लगी होती है। जहां यह लगी होती है तो उस संरचना को हम लोग जो है नाम देते हैं लिंगुअर फल्क्रम के नाम से जानते हैं, जहां हमारी जीभ लगी होती है। जीभ को अगर हम ध्यान से देखें तो जीभ के ऊपर एक झिल्ली का आवरण होता है जिसका नाम है श्लेष्म झिल्ली, और इस श्लेष्म झिल्ली जो है करती क्या है कि म्यूकस का यानी श्लेष्म का स्रावण करती है। जब श्लेष्म का स्रावण करती है तो जिससे हमारी जीभ नम बनी रहती है और भोजन को भी नम बनाने में मदद करती है। आइए हम देखते हैं इनके संरचना के बारे में। तो अगर संरचनाओं का अध्ययन किया जाए तो जीभ की तलों को जब आप देखते हैं तो जीभ के तलों पर निम्नलिखित अंकुर दिखाई देते हैं। अब वो कौन कौन से अंकुर दिखाई देते हैं, आइए हम बारी बारी से आपको बताते हैं। देखिए, जीभ के ऊपरी सतह पर निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली संरचना का नाम है जिह्वा अंकुर, जिसे लिंगुअल पैपिली कहते हैं। जिह्वा अंकुर का मतलब होता है जीभ के ऊपरी तल पर पाए जाने वाले छोटे छोटे अंकुर को ही यहाँ पर नाम दिया गया है जिह्वा अंकुर। ये जिह्वा अंकुर कैसी हैं? ये सूक्ष्म अंकुर जीभ को खुरदुरा बनाते हैं। ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं। तो अभी आपने देखा कि हम लोग के जीभ के ऊपरी भाग पर छोटे छोटे उभरते हुए भाग दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग क्या नाम दिए? अंकुर नाम दिए। यही अन्य जंतुओं में जो उभार होते हैं ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए अन्य जंतुओं की जो जीभ होती है वो अत्यंत खुरदुरी होती है। अब अंकुरों की उपस्थिति के कारण यानी जीभ की खुरदुरी होने के कारण इनके निम्नलिखित भाग होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से इनके भागों को भी देख लेते हैं। आइए इनके पहले प्रकार को देखते हैं। तो पहले प्रकार का नाम है सूत्राकार अंकुर, और सूत्राकार अंकुर को नाम दिया गया है फिलीफॉर्म पैपिली। देखिए, इसे सूत्राकार क्यों कहते हैं? सूत्राकार इसलिए कहते हैं कि यह अंकुर धागे के समान होती है, यानी आप पाएंगे कि यह जीभ की पूरी सतह पर धागेनुमा उभार के रूप में उपस्थित होते हैं और इनमें स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अगर हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो दूसरे प्रकार को कहते हैं कवकाकार या छत्राकार अंकुर, अंग्रेजी में फंजीफॉर्म
पैपिली। ये फंजिफॉर्म पैपिली क्या होती है? ये सूत्राकार अंकुरों के मध्य में कुछ बड़े लाल दानों के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक में प्रायः 5 स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो आपने अभी जिह्वा अंकुर के पहले प्रकार को देखा, उसके बाद दूसरे प्रकार को आपने देख लिया। देखिए, पहले प्रकार की हम बात करते हैं तो पहले प्रकार को कहा जाता है क्या? सूत्राकार अंकुर। देखिए, सूत्राकार अंकुर किस प्रकार की अंकुर है? यह हमारे जीभ पर जो अंकुर है धागे जैसे संरचना बनाती है, और ये धागे जैसे संरचना बनाकर हमारे जीभ के ऊपरी तल पर पूरी तरह से फैली होती है, लेकिन इनमें स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग का, दूसरे अंकुर का, तो दूसरे अंकुर को आप पाएंगे कवकाकार, यानी कवक के आकार का पाएंगे, जिसको बोलते हैं फंजिफॉर्म पैपिली। देखिए, फंजिफॉर्म पैपिली क्या होती है? तो जहां पर सूत्राकार जो आपकी अंकुर होती है, उसी सूत्राकार के बीच में ही लाल दानों के अनुसार ही यह कवक पाई जाती है, यानी अंकुर पाई जाती है, जिस पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। अगर हम बात करते हैं इसके तीसरे भाग की, तो तीसरे प्रकार में हम देखेंगे, आइए देखते हैं तीसरे प्रकार को। तो तीसरे प्रकार का नाम है यहाँ पर पर्णिल अंकुर। तीसरे प्रकार को कहते हैं पर्णिल अंकुर, यानी अंग्रेजी में फोलिएट पैपिली। ये फोलिएट पैपिली क्या है? ये जीभ के दोनों पासों पर लाल पत्ती नुमा अंकुरों की छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में उपस्थित होते हैं। इनमें स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो अभी आपने देखा इसके तीसरे भाग की, तो तीसरे भाग का नाम है पर्णिल अंकुर। और पर्णिल अंकुर क्या है? ये हमारे जीभ के दोनों छोर पर यह होती हैं और छोटी छोटी संरचनाओं के रूप में पाई जाती हैं, और इसमें भी स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। अब हम चलते हैं अंकुर के चौथे प्रकार में। अंकुर के चौथे प्रकार को जब आप देखेंगे तो चौथे प्रकार को दिया गया है परिकोटी अंकुर, और परिकोटी अंकुर को अंग्रेजी बोलते हैं सर्कमवैलेट पैपिली। सर्कमवैलेट पैपिलेट ये क्या होती है? देखिए, ये जीभ के आधार भाग पर, यानी जीभ के आधार भाग पर ऊपरी सतह पर उल्टे भी आकार के, यानी उल्टे भी आकार के होते हैं, और इनमें प्रत्येक स्वाद जो कलिकाएं होती हैं वह 100 से लेकर 200 स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके चौथे प्रकार का, तो चौथे प्रकार को आप देखेंगे परिकोटी अंकुर। और परिकोटी अंकुर जो होती है हमारे जीभ पर उल्टे भी आकार में होती है, और जब ये उल्टे भी आकार में पाई जाती है तो इसमें 100 से लेकर 300 स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है। तो अभी आपने जीभ के बारे में जाना, जीभ के कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में जाना, और जीभ के पहला प्रकार यानी आपने देखा जिह्वा अंकुर के बारे में। अब हम इसके बाद आपको बताने वाले हैं स्वाद कलिकाओं के बारे में, यानी जिह्वा अंकुर में ही स्थित होती है स्वाद कलिकाएं। तो अभी हम आपको स्वाद कलिकाएं के बारे में बताने वाले हैं। अभी आप सबने जीभ पर पाई जाने वाली अंकुरों के बारे में जाने। देखिए, जीभ की संरचनाओं को देखें तो जीभ का जो समतल तल होता है उस समतल तल पर अंकुरण या अंकुर जैसी संरचना पाई जाती है, और उसी अंकुरण जैसे संरचना में यानी अंकुर जैसे संरचना में ही स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं स्वाद कलिकाओं के बारे में। आइए देखिए, स्वाद कलिकाएं जिसे अंग्रेजी में टेस्ट बड बोलते हैं, ये जिह्वा की ऊपरी सतह, यानी ये जिह्वा की ऊपरी सतह तथा जिह्वा अंकुरों में पाई जाती है। ये स्वाद ज्ञान का काम कराती हैं। मनुष्य की जिह्वा के अग्र छोर से, यानी मनुष्य की जिह्वा के अग्र छोर से मीठे और पश्च छोर से कड़वे और दोनों पासों से खट्टे तथा पास और अग्र छोर से नमकीन स्वाद का अनुभव होता है।
तो कलिकाओं को एक चित्र के माध्यम से देखते हैं तो आप चित्र में देखेंगे कि यह जो फिगर बनाई गई है, इस फिगर में सबसे पहले यह आपका मुखगुहिका का भाग है और इसी मुखगुहिका के ठीक जहां शुरुआत होती है वहीं घाटी ढापन होती है। अब घाटी ढापन से ठीक पहले करेंगे तो तालु टांसिल होती है और तालु टांसिल जहां जीभ का पश्च छोर होता है वह जिह्वा टांसिल होती है और ये हमारा ये पूरा भाग जीभ का मांसल पार्ट दिखाई देता है। तो अगर हम इस पे टेस्ट बड की बात करते हैं, यानी अंकुरों में निहित जो टेस्ट बड होते हैं यानी स्वाद कलिकाएं होती हैं, तो कहाँ कहाँ स्वाद कलिकाएं पाई गई हैं और उस स्वाद कलिकाओं में हमें हर एक भागों का जो अनुभव होता है उसे हम देखते हैं। तो आइए आप देखिए कि ये जीभ का पूरी संरचना है और जीभ की पूरी संरचना में आप पाएंगे कि जो आपका अग्रछोर है यानी ये वाला छोर, अग्रछोर जो मीठे का अनुभव कराता है, यानी अग्रछोर मीठे का अनुभव कराता है। तो अगर हम बात करें पश्च छोर, तो पश्च छोर से कड़वे का अनुभव होता है। अगर जीभ के दोनों पासों से, ये दोनों पासों से बात करें तो ये खट्टे का अनुभव होता है। और वही अगर हम बात करें पार्श्व अग्र छोर से, यानी पार्श्व, ये देखिए ध्यान है, ये पार्श्व अग्र छोर से नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। तो आपने एक फिगर के माध्यम से ये देखा कि कड़वा, खट्टा, मीठा और नमकीन का स्वाद का अनुभव कैसे हमें प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे जिह्वा के कार्य क्या हैं, यानी जीभ के मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य होते हैं उन्हें आप जानेंगे। पहला कार्य आप देख रहे हैं, यह स्वाद का अनुभव कराती है। दूसरा कार्य है, यह भोजन को मुख गुहा में घुमाकर लार के साथ मिलाती है। और तीसरा कार्य है, यह बोलने में सहायक है। और चौथा कार्य है, यह भोजन को निगलने में भी सहायक है। तो आप अभी ने जिह्वा के कार्य को देखा। अब हम कुछ एक विशेष नोट के बारे में हम बताएंगे कि जो डॉग होते हैं वो हाँफते क्यों हैं, यानी मुंह फैलाकर वो क्यों सांस लेते हैं, इसको भी हम जानेंगे। तो आइए विशेष में आप देखिए, मैंने नोट के सम्मुख जो है लिखा है कि कुत्तों की जिह्वा में, यानी कुत्तों की जीभ में रुधिर वाहिनियां बहुत होती हैं। हाँफने में जीभ में रुधिर संचरण काफी बढ़ जाता है तथा श्लेष्म के वाष्पीकरण से रुधिर को ठंडा करके शरीर ताप का नियंत्रण किया जाता है। तो आपने अभी विशेष में देखा कि जो डॉग होते हैं वो हाँफते क्यों हैं। आपको पता है कि हाँफते इसलिए हैं कि उनके जीभ में जो रुधिर वाहिनियां होती हैं वह अधिक पाई जाती हैं। जब वो रुधिर वाहिनियां अधिक पाई जाती हैं तो जिसके कारण उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन का, यानी रुधिर संचरण का कह सकते हैं बढ़ जाता है, यानी रुधिर संचरण तेज हो जाता है। जब रुधिर संचरण जब तेज हो जाता है तो उसमें से श्लेष्मिक पदार्थ जो होते हैं वो वाष्पीकृत होना चाहते हैं। इस वजह से वह जब मुंह फैलाते हैं, जो श्लेष्मिक पदार्थ है जब वाष्पीकृत होते रहते हैं तो उनके शरीर का जो तापमान होता है वह निरंतर बराबर बना रहता है, यानी गर्मी के मौसम में। तो आज हमारी इस वीडियो में आपने जीभ के संरचना के बारे में देखा कि जीभ की संरचना कौन कौन सी है। उसके बाद आपने स्वाद कलिकाओं के बारे में देखा, उसके बाद जीभ के कार्य देखा और उसके बाद आपने विशेष में देखा कि डॉग जो है हाँफते कैसे हैं। तो यह हमारी वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी को धन्यवाद।